का क्या समाज का जो भला होने वाला है वो नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो मैं बात कर रहा था कि हमारा भला फिर होगा कैसे। तो फिर इसके लिए सारे देश में जब माहौल बना, माननीय कांसीराम साहब ने मुहिम चलाई और सारे देश में माहौल बन गया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसकी वजह से तथागत बुद्ध का धम्म, उनकी विचारधारा, महात्मा फुले की विचारधारा और हमारे मान्यवर साहब ने सारे देश में फैलाई। और जब सारे देश में व्यवस्था फैल गई तो एक माहौल बन गया, और जब माहौल बन गया तो नीचे वाला समाज जब जागृत हो गया तो ऊपर वाले का सिंहासन हिलने लगा। और जब ऊपर वाले का सिंहासन हिलने लगा तो उनके मुखिया ने पूछा कि नारद जी मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो नारद जी ने कहा कि नीचे वाला खिसकने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा सिंहासन हिल रहा है। बोले नीचे वाले को तो हमने बिना भेजे के भेजा है, नीचे वाले को हमने बिना भेजे के भेजा है। बोले कांसीराम साहब ने इनके भेजे का ढक्कन खोल दिया है और सबका भेजा चालू हो गया है, इसलिए तुम्हारा सिंहासन हिल रहा है। तो इसका उपाय क्या है? बोल के इसका एक ही उपाय है कि तुम इनसे समझौता कर लो या इनके जो मुखिया लोग हैं उनको अपने कब्जे में ले लो। कैसे लेंगे? बोले दो ही तरीके हैं, पैसे के माध्यम से। साथियों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मान्यवर कांसीराम साहब के जाने के बाद स्थिति क्या बन गई है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो पूरे देश में केवल और केवल पैसे के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। अब इसका उपाय क्या है? हमें किसी की बुराई नहीं करना है, लेकिन सच्चाई आपके बीच में रखना है। और सच्चाई यह है कि मेहनत यहाँ कोई करता है और किसी को मौका मिलता है। भाई जिन लोगों को मेहनत करने का मौका मिला है, अगर उनको ही आगे मौका मिल जाए खड़े होने का, तो समझ लो उसका तो भला हो सकता है और गांव वालों का भी भला हो सकता है। तो माननीय बघेल साहब ने, हमने और ऐसे कम से कम 20-25 लोगों ने बैठ करके फैसला लिया कि इसका उपाय क्या है। तो सबने विचार विमर्श करने के बाद बताया कि कांसीराम साहब ने कहा था कि हमें समाज को हुक्मरान समाज बनाना है, हमें बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है। और बाबा साहब ने कहा कि हमें शासनकर्ता जमात बनाना है। तो वो समाज को मजबूत करना चाहते थे, हुक्मरान समाज बनाना चाहते थे और सारी ताकत समाज के हाथ में देना चाहते थे, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते थे। बाबा साहब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर तुम देवता बना दोगे तो वो अहंकार में डूब जाएगा और अहंकार में तुम्हारा नुकसान कर जाएगा और खुद का भी नुकसान कर लेगा। बाबा साहब ने कहा कि व्यक्ति के पास ताकत नहीं होना चाहिए, संघ समाज के पास ताकत होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने क्या कहा? व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, संघ का शासन होना चाहिए। संघ का मतलब समाज का शासन, और समाज ही तय करने वाला होना चाहिए। और अंत में जब बात आती है, कहीं भी बात नहीं बनती तो फिर समाज की बात आती है। बिरसा मुंडा ने, जिनकी कल पुण्यतिथि थी, उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को इतना ऊंचा मत उठाओ कि वो देवता बन जाए, और जब वो देवता बन जाएगा तो फिर आपको नीचा समझेगा। बोले तो फिर क्या करें? बोले अगर तुमने किसी व्यक्ति को नेता बना दिया तो वो अगर ईमानदार होगा तो तुम्हारा दुश्मन उसमें गोली मार देगा, तो तुम अनाथ के अनाथ रह जाओ। तो फिर बात कैसे बनेगी? बोले अगर वो बेईमान होगा तो तुम्हारा दुश्मन उसको खरीद लेगा, जिससे लड़ाई है उसी से वो समझौता कर लेगा। तुम्हारी जिससे लड़ाई है अगर उसी से समझौता कर लिया तो तुम्हारा आंदोलन चौपट हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? तो बिरसा मुंडा ने कहा कि जैसे दूब होती है, दूब घास, दूब तो समझते ना,
दूब इतनी हरी उस जगह जगह फैली होती है कि तुम एक जगह से काटोगे 4 जगह से हरी हो जाएगी, पता नहीं लगता कहां से हरी हो रही है। इसीलिए संघ शासन की बात किसने कही? तथागत बुद्ध ने कही। बाबा साहब ने कहा शासनकर्ता जमात बनाना है, और कांसीराम साहब ने कहा था कि हुक्मरान समाज बनाना है। लेकिन हमने क्या है, नेता बनाए, और जैसे ही हमने नेता बनाए तो नेता तो हमारा लेकिन दूसरे के तांगे में चलता है। मान्यवर साहब ने कहा हमारा नेता अगर दूसरे के तांगे में चलेगा तो हमारा भला होगा क्या? नहीं होगा। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? बोले उसकी नाक में नकेल होना चाहिए, तो ही घोड़ा सही चलेगा। और नकेल किसकी होना चाहिए? समाज की। समाज के हाथ में डोरी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हुक्मरान समाज बनाओ, हुक्मरान व्यक्ति मत बनाओ। व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, संघ पूजा होना चाहिए। और इसके लिए फिर हम 20-25 लोगों ने मिलकर के फैसला लिया। और फैसला क्या लिया है कि यहाँ हम तैयारी करते हैं। तो होता क्या है, आप लोग ध्यान से सुनना, मुझे शायद आपके बीच में फिर इस तरह से आने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको अपनी बात बता के जा रहा हूं। होना क्या चाहिए? 20-25 लोगों ने मिलकर के फैसला लिया, जिन्होंने बाबा साहब को, महात्मा फुले को और कांसीराम साहब को पढ़ा है, उन लोगों ने फैसला लिया। और ये फैसला लिया कि एक जात, ये देश जातियों का देश है, और जातियों